mass index, fat ratio, calorie surplus, calorie decide, BMI। कोई नया यूट्यूब, कोई नया बिगिनर जिम वाला होगा, वो ये सब देखने के बाद में भैया शायद ना करे और या इन्फॉर्मेशन ही ना देखे, और एक साल बाद जब वो कुछ गलती कर बैठे तब उसको ये सब के पास तो आना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वर्कआउट जाते हैं तो उसमें से 80% आपका न्यूट्रिशन होता है और 20% आपकी वर्कआउट होती है। ये तो सभी आपको बताते होंगे। वैसे सब ये सारे टॉपिक्स कवर अप करने में शायद 1 घंटे तक का टाइम लगा दे। मैं ट्राई करूँगा कि 10 मिनट के अंदर में ये हो जाए। मुझको चेक करना रहता तो मैं नॉर्मली ये गैजेट का यूज़ करता हूँ। इस पर चढ़ो 86.45, हट जाओ, ये कैलकुलेट करके बता देगा आपको 86.45 है। अब इसमें बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी फैट परसेंट, मसल मास, ये सब बताता है और ये क्या क्या होते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं मैं मेरा कैसे कैलकुलेट करता हूं। मैंने एक Realme का स्मार्ट स्केल ख़रीद लिया है और स्मार्ट स्केल का रेंज आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो मे बी शायद 2000 से स्टार्ट होता है Realme वाला, और बाकी सब 10,000 12,000 तक जाते हैं। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अगर आप बिगिनर हैं तो ये सब। तो आपको बेसिक चीज़ क्या लेनी है, आपको एक वेइंग मशीन लेना है जो कि आपको मैक्सिमम 700 में पड़ेगा। एक फैट कैलिपर लेना है और ये मेजरिंग टेप, बस ये 3, और आप आराम से अपनी इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में आने के लिए कैपेबल। ठीक है, तो अब इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक जो है वो मैं कवर अप करने जा रहा हूँ, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है कि जैसे कि मैं फिज़िक्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो बेसिक चीज़ हमको जब हम सॉल्व करते हैं तो सब लोग रिलेट करेंगे तो साइंस वाले हैं कि हम जब फिज़िक्स सॉल्व करते हैं तो हमारी आदत होती है सीधा वैल्यू लिखने की, 36, 44 समथिंग। तो हमारे जो टीचर होते हैं वो हमसे हर स्टूडेंट से ये सवाल तो पूछेंगे कि 36 क्या, आलू बटाटा टमाटर क्या, 36 क्या। तो यूनिट डालनी रहती है। तो BMI एक यूनिट ही है, BMI बॉडी फैट्स की यूनिट है। तो ये फॉर्मूला जो मैं आपको दूंगा, अगर मतलब जैसे कि आप लोगों को स्मार्ट स्केल नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करिए और आपको आपके रिज़ल्ट वैल्यूज़ आ जाएंगे। BMI का फॉर्मूला अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप प्लीज़ उसको नोट करिए, और अगर वापस आके वीडियो में व्यू बढ़ाना है तो प्रॉफिट ही है ऐसे कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन हाइट, डिवाइड करिए वेट भाग हाइट, डिवाइड करिए इनटू मल्टीप्लाई बाय हाइट करिए। तो आपकी जितनी भी वैल्यू आएगी उसका ये जो टेबल मैंने स्क्रीन पे दिया है, इससे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर बिलो 16 to 16 है या 16 to 18.9 के बीच में है तो आप माल न्यूट्रिशन में आते हैं। अगर 16 to 18.9 पे है तो आप अंडर वेट में आते हैं, और अगर 19 to 22 पॉइंट समथिंग 22.9 है तो आप नॉर्मल हैं। उसके ज़्यादा में ओबेसिटी की कैटेगरी आ जाती है। 23 to 24.9 में ओबेसिटी 1, 25 to 28.9 में ओबेसिटी 2, 29 to 33.9 में ओबेसिटी 3। ओबेसिटी 1, ओबेसिटी 2 ठीक है, पर ओबेसिटी 3 में आपकी जो मतलब आपको वर्कआउट शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना यार कि जो माल न्यूट्रिशन वाले होते हैं उनको आगे चल के अगर आप सेम अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखते हैं तो आगे एक एज के बाद में आपको वीकनेस पड़ने लग जाती है। और अगर आप नॉर्मल में तो बहुत ही सही है, ओबेसिटी में है तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बोन में कैलोरी की कमी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि फैट्स की वजह से आती हैं वो आपको आएंगी। तो बॉडी मास इंडेक्स हम कवर कर चुके हैं। अगले टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपको डेली वीडियोस चाहिए, डेली इन्फॉर्मेशन चाहिए फिटनेस से रिलेटेड, तो मेरे एक फ्रेंड का यूट्यूब चैनल है SV शॉर्ट करके, मैंने फ़ोटो दे दी है, लिंक भी दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लड़का है, वो भी बिगनर है मेरी तरह। आते हैं अगले पे, बॉडी फैट परसेंटेज। बॉडी फैट परसेंटेज क्या होता है? इंडियन पेरेंट्स
जब भी हमको पड़े हुए देखते हैं कहीं पे तो उनका एक ही डायलॉग होता है, बहुत चर्बी आ गई है तेरे अंदर। चर्बी है तुम दोनों में। तो वही चर्बी को ही बॉडी फैट कहा जाता है। बॉडी फैट को मापना बहुत ही ईजी है और इसके लिए आपको एक इक्विपमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने तो मतलब स्मार्ट स्केल ही है, पर इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट से आप अपने आप को मेजर कर सकते हैं। गिर गया था यही। बॉडी फैट कैलिपर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बॉडी फैट कैलिपर को आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपको आपका फैट वैल्यू बता देता है। इसमें क्या करना रहता है ना, चलो मैं एक स्टोरी बता देता हूँ पहले। आईने देखिए कि इसको जब मैंने 3-4 साल पहले मंगाया था, 3-4 साल पहले मंगाया था, तो तब मेरा फिज़िक्स का ही लेक्चर चालू था। तब मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में यूनिट एरर पढ़ रहा था और उसमें मुझे सिखाया गया था कि जब आपकी वैल्यू कम आती है मेजरमेंट पे तो आगे की वैल्यू ज़्यादा आती है, और मैंने वही बेवकूफ़ी की। अगर आपको इसमें दिखाई दे रहा है तो ये जीरो के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब जब मैं चेक करूँगा तो मेरी फैट की वैल्यू थोड़ी बढ़ के आएगी। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, यूनिट एरर में मत जाइएगा। इसको चेक कैसे करते हैं कि अगर आप जैसे आपका स्किन है, सबसे पहले तो पिंच करना है। बड़ा वाला पिंच सिर्फ दोस्तों पे करते हैं, अपने पे छोटा वाला पिंच करिए, स्किन का पार्ट पकड़िए, उसको खींचिए और उसके बाद में इससे उसको प्रेस करिए। और जैसे ही प्रेस करने के बाद में ये दो लाइन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि आप इससे प्रेस करेंगे तो एक टाइम के बाद में ये रुक जाएगा और ये दबेगा, ये वाला पार्ट दबेगा। जैसे ये दबेगा आप वहाँ पे अपना मेजरमेंट नोट करिएगा। फॉर बॉयज़ आपको चेस्ट पे, लोअर चेस्ट पे, लोअर एब्डोमेन पे और थाई पे करना है, और फॉर वुमेन ट्राइसेप्स पे, लोअर एब्स पे और थाई पे करना है। उसके बाद में तीनों की वैल्यू को आप ऐड करके डिवाइड बाय 3 करिए, तो जो वैल्यू आएगी इनटू 100 कर दीजिए, तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज आ जाएगा। आगे के आने वाले वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि कौन से टाइप के फैट परसेंटेज कैसे लगते हैं, क्या करना है। अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो ठीक है, हमको फैट परसेंटेज पता चल गया, बॉडी मास इंडेक्स पता चल गया, पर अब करें क्या, मतलब जान के करेंगे क्या। तो अब आता है मेन गेम, कैलोरीज का और बीएमआर का, जिसमें आप आपकी बॉडी को मोल्ड कर सकते हैं, आपको कैसे आपकी बॉडी बनानी है आगे चल के। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करनी है। तो अभी आप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रखिए कि बीएमआर, एक्टिविटी लेवल और कैलोरी, ये तीन एक साथ में आते हैं। बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट का अर्थात क्या है कि आप एक दिन में सुबह उठने से लेके हंसने, खेलने, कूदने तक घर बैठे मतलब नॉर्मल काम के लिए आपको कितनी कैलोरी चाहिए रहती है, वो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है। बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक गिवन फार्मूला है, पर मैं आपको कहूँगा कि आप गूगल पे जाइए और नॉर्मली चेक करिए कैलकुलेट माय बीएमआर। फिर भी आपको फार्मूला चाहिए, ठीक है, मैं बता देता हूँ फार्मूला क्या है। बॉडी वेट इंटू 10 प्लस 6.25 इंटू हाइट माइनस 5 इंटू एज माइनस 5 इंटू एज प्लस 5 फॉर मेल। अगर आप फीमेल हैं तो 161 से ऐड करिए। दैट्स अ टू मच थिंग, राइट। तो मैंने आपको इसके लिए कहा है बीएमआर कैलकुलेटर जाइए और आपको आराम से मिल जाएगा। अब बीएमआर तो पता चल गया कि हमारा बॉडी मेटाबॉलिक रेट इतना है। अब एक्टिविटी लेवल होता है कि जब आप घर के काम करने के बाद जिम जाते हैं अपने बॉडी बनाने के लिए, तो एक्टिविटी लेवल का इस्तेमाल होता है। एक्टिविटी लेवल 1.3, 1.5 और 1.7 होते हैं। ये क्या है? 1.3 जो नॉर्मली आप बिगिनर हैं, कार्डियो कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं तो 1.3, अगर आप दोनों कर रहे हैं, थोड़े मीडिएट इंटरमीडिएट है तो 1.5, और अगर आप हैवी लिफ्टर हैं तो 1.7। बीएमआर को एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करिए तो आप वो वेट मेंटेन करेंगे। जैसे कि आप 80 केजी के हैं तो अगर आप ये बीएमआर और एक्टिविटी लेवल मेंटेन कर रहे हैं तो आप 80 केजी पे ही रहेंगे। अगर आपको बॉडी मास पे जाना है या बॉडी डिसाइड पे जाना है, कैलोरी सरप्लस पे जाना है, कैलोरी डिसाइड पे जाना है, तो आपको 500 की कैलोरी ऐड करनी पड़ेगी या 500 की कैलोरी घटानी पड़ेगी। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं 80 केजी हूँ, हाँ ठीक है 86 है, 80 समझो, 80 केजी का बीएमआर और एक्टिविटी लेवल मिला के 2500 तक आता है। 2500 में मैं 500 की कैलोरी ऐड करके 3000 की कैलोरी सरप्लस माइनस करके 2000 कैलोरी डिसाइड, उसमें मेरे एब्स आ जाएंगे, इसमें मेरी मसल्स बढ़ जाएगी। तो कैलोरी का बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़
इन्फॉर्मेशन रखिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। और ये मैंने अपना इंस्टाग्राम ऐड किया है, कुछ अपलोड नहीं किया है वहाँ पे, तो आप डायरेक्टली सवाल जवाब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक बोनस पॉइंट, रुकिए। बोनस पॉइंट ये है कि हाँ, वैसे भी 12-13 मिनट तो हो ही गए हैं, तो कोई आएगा ही नहीं इतने इन्फॉर्मेशन देख के। तो कैलोरी क्या होता है? कैलोरी एक सिर्फ यूनिट है। अगर मैं आपको कहूँ कि 4 बॉयल अंडे लो और एक चीज़ बर्गर खाओ, तो आप कहोगे कि भैया 4 बॉयल अंडे खाऊंगा ना, उसमें तो मतलब बॉडी बनेगी। पर मैं आपको बताता हूँ कि कैलोरी दोनों में सेम ही है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी है। अगर आप 4 बॉयल अंडे खा रहे हैं, एक चीज़ बर्गर खा रहे हैं, वर्कआउट आपको सेम ही करना पड़ेगा कैलोरी जलाने के लिए। हाँ, 4 अंडे में प्रोटीन भी है, चीज़ बर्गर में फैट और ऑयल भी है, तो आपको आपकी बॉडी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो इसके लिए ही ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।